माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई 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 हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आतंकवादियों के बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान परमाणु बम का भय दिखाता है भारत को। इससे हम मोदी जी ने कहा हम इससे नहीं डरते हैं। यह आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए और उसका आतंकवादियों से पाकिस्तान से भय भारत को इसके लिए पाकिस्तान 100 बार कहा है कि हम परमाणु बम मार देंगे। पाकिस्तान को हम समझाना चाहते हैं ये 2025 है। किम जोंग उत्तर कोरिया के तानाशाह व्यवस्थापक ने क्या कहा अपनी जनता को, एक रोटी कम खाओ, हम 2025 तक वह मिसाइल बना लेंगे, वह परमाणु बम बना लेंगे जो दुनिया हमारे मुट्ठी में होगा। हम दुनिया को मिटा देंगे। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, पूरे विश्व को हम और किम जोंग के पीछे चाइना हर तरह से मददगार था, आर्थिक, और रूस भी उसका। लेकिन 25 तो बीत रहा है, किम जोंग कहाँ पर है वह देखा भी नहीं आता है, दिखाई नहीं पड़ता है। विश्व के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को आप देख सकते हैं, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब थे, अभी ट्रम्प साहब हैं, कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, चीन के राष्ट्रपति हैं, विश्व के सभी शासक को आप देख सकते हैं, देखते हैं। लेकिन किम जोंग को आप कहाँ देखते हैं? तो वह पाकिस्तान को यह समझ में आ जाएगा जी किम जोंग के तरह आप छुपते रहिएगा, आप छुपते रह जाइएगा। और अमेरिका जिस प्रकार से खोज करके सद्दाम हुसैन को फांसी दे दिया, इराक के राष्ट्रपति थे वे, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से उठा करके अमेरिका, पाकिस्तान में उसको गोली मार दिया और अमेरिका उठा करके उसको गोली मार करके समुद्र में बहा दिया। तो परमाणु बम आपका कौन काम किया? आज इजराइल के 2000 लोगों को मार दिया, 10,000 उसके सैनिक समेत आम नागरिक मारे गए होंगे, 2000 को आप अपहरण कर, 10,000 अपहरणकर्ता सभी को तो मार ही दिया। लेकिन ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये कतर, ये तुर्की, ये ईरान, ये इराक, ये हिजबुल्ला, हुती, लेबनान, जितने भी मुस्लिम देश हैं, चाइना समेत, इजराइल पर काहे ने बम गिरा दिया? इजराइल ने तो लाखों मुसलमानों को मारा, 10,000 के बदले में लाखों तो चला गया। गाजा पट्टी साफ हो गया, बुलडोजर चल गया, तो लाखों को तो मार दिया इजराइल ने। तो परमाणु बम पाकिस्तान का कहाँ है? मुसलमान सभी मर जाएंगे तो ये परमाणु बम को तो निकालना चाहिए न पाकिस्तान को। छोटा सा इजराइल है, वह 10 देशों को अकेले देख रहा है, कहाँ गया परमाणु बम? बांग्लादेश में भी, भारत के भी वह छोटा, सबसे छोटा राज्य है, वहाँ पर हमास के संगठन में प्रदर्शन हुआ, बांग्लादेश में भी, भारत में भी प्रदर्शन हुआ, और केरला में हमास के संगठन में प्रदर्शन भी हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ, और पाकिस्तान तो उसका
आतंकवाद दुनिया में जहाँ भी है वह पाकिस्तान का ही देन है, वह पाकिस्तान का ही देन है। लेकिन कहाँ गया परमाणु बम पाकिस्तान का? ये हमास संगठन मिट गया, लाखों लोग चले गए मुसलमान भाई। तो ये बम कौन चीज़ का काम किया? बम कोई काम किया? अगर भी अब भी ये पाकिस्तान को, तुर्की को, चाइना को, अब जितने भी मुसलमान देश, मुस्लिम देश है, कतर को, इजराइल पर बम चला दीजिए, परमाणु बम चला दीजिए, तो वह सब मर जाएगा। तो परमाणु बम लेकर के क्या कीजिएगा? परमाणु बम लेकर के क्या कीजिएगा? परमाणु बम है पाकिस्तान के पास में, दुनिया जानती है, लेकिन वह उसका प्रयोग कीजिए ना। प्रयोग पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। और उसका बड़ा भाई है चाइना, जो चाइना को भारत ने पीट पीट करके ठीक, एक बार नहीं 3 बार उसको हमने पीट पीट करके ठीक कर दिया। अभी भारत से झड़प हुआ, चीन का ही सारा हथियार काम आया, तुर्की का ड्रोन ही काम आया, तो क्या हुआ? अभी तो उसके सैकड़ों 25 के बदले ये अभी तो सिंदूर योजना चालू हुआ है। अगर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो 16 श्रृंगार का बदला लिया जाएगा। और इस प्रकार से जो ये परमाणु बम आपको दिखाई पड़ेगा, आप उसको जपते रहिए परमाणु बम। और जैसे इजराइल ने हमास को मिटा दिया, इजराइल ने हमास को मिटा दिया, वैसे ही मिट जाइएगा पाकिस्तान, वैसे ही मिट जाएगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान को कौन साथ देगा? हमास को तो 100 देश साथ दिया, लेकिन पाकिस्तान कैसे? जब हमास संगठन एक देश का संगठन नहीं था, उसमें पाकिस्तान, कतर, तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया, बांग्लादेश, पूरे विश्व का, उसमें चाइना का भी हाथ था, लेकिन सभी तो कोई बचा नहीं सका हमास को। तो ये पाकिस्तान का परमाणु बम कुछ काम का लायक नहीं है, कुछ काम के लायक नहीं है ये परमाणु बम। सारे लाखों मुसलमान को मार दिया और पाकिस्तान अपना जान बचा करके। तो यह बात पाकिस्तान को समझ में आ जाए। हमारे मोदी जी ने कहा ये आतंकवादियों को संरक्षण देने और परमाणु बम को दिखाने वाला दिखा करके हम अपराध आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जैसे किम जोंग साहब को नहीं देख सकते हैं आप, तो छुपते हुए कहाँ रहते हैं, छुपते हुए दिखाई पड़ता है कहीं। तो वही हालत पाकिस्तान का हो जाएगा। जो परमाणु बम आपने अभी बहुत दिनों के बाद हमला इमरान खान के समय में हुआ था, पुलवामा अटैक, तो उसका सत्ता भी गया, वह भी चला गया, अभी बेचारे जेल में हैं। ये शहबाज शरीफ की सौजन्य से यह पहलगांव का हुआ, तो अब इसका भी पटापेक्ष हो गया और आगे भी होगा। तो याद रखिए, पाकिस्तान का परमाणु बम जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए, हमास संगठन के लिए, दुनिया के मुसलमानों के लिए काल बन गया। हमास संगठन दुनिया के मुसलमानों के लिए काल बन गया। वह कोई मुसलमानों की रक्षा नहीं किया, हम मुसलमानों को मरवाया। हमास संगठन ने मुसलमानों को मरवाया। इसमें पाकिस्तान भी था, तुर्की भी था,
ईरान, इराक, सीरिया भी, लेबनान भी था। तो वहाँ पर एक नारा था हमास संगठन का, क्रिश्चियन को मिटा देंगे हम दुनिया से। आइए हम पाकिस्तान का है, हम हिंदुओं को मिटा देंगे। अब तो ये मिटा दीजिएगा, हो सकता है मिट सकता है, लेकिन कहीं आप मिटाते मिटाते, नाम बोलते बोलते कहीं मिट न जाइए। जैसे हमास संगठन ने मुसलमानों को मरवाया, वैसे पाकिस्तान भारत के मुसलमानों को जीने का अधिकार छीन लिया। वैसे पाकिस्तान के मुसलमानों को वह जीने का अधिकार छीन रहा है। ये शहबाज शरीफ, वहाँ की जनता को यह चाहिए कि शहबाज शरीफ को उठा करके फेंक दें, सत्ता से हटा दें। वह अगर हमला नहीं करता तो आज काहे इतना, कितना सैनिक मारा गया, कितना आतंकवादी मारा गया, क्यों? ये पाकिस्तान की देन है। पाकिस्तान खुद अपने मुसलमानों को मरवा रहा है, हमारा संगठन खुद मुसलमानों का हत्यारा है। यह बात आपको समझ में आएगा और यह बात आपको समझना पड़ेगा। थैंक गॉड।